हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द टॉपिक्स। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अपने पेपर कप का मॉकअप। तो बिना किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी इमेज को जो है वो बैकग्राउंड से क्रॉप कर लेंगे। अगेन सिंपल सा क्विक सिलेक्शन टूल से लेके हमने सेलेक्ट सब्जेक्ट करना है। सेलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद हम लोगों ने देख लेना है कि कोई चीज़ हमारी सिलेक्शन में ख़राब तो नहीं हो रही। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी एजेस ख़राब हैं, तो हम शिफ्ट प्लस करके इसको ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, हमने इसको ऐड कर लिया और ये वाले एरिया को मैनेज कर देंगे ऑल्टर या ऑप्शन प्रेस करके। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको क्रॉप करना है। ठीक है, ताकि इसकी शेप भी ख़राब ना हो। ठीक है, बाकी एजेस भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी है, ये वाला एरिया भी हमने माइनस करना है। ठीक है, ये वाला एरिया भी हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, हम इसको भी माइनस कर देंगे। अगर आप कोई और टूल से या पेन टूल से सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप पेन टूल से भी ले सकते हैं क्लियर सिलेक्शन, ताकि आपकी सिलेक्शन और स्मूथ हो जाए। बस मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या करना है आपने। ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे, हम प्लस करेंगे क्योंकि सिलेक्शन बाहर है, तो हमने सिलेक्शन को ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन को थोड़ा सा माइनस कर दिया ताकि ये स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद हम सिंपली बस इसको मास्क पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मास्क क्लिक करने के बाद हम एक सॉलिड लेयर लेते हैं बैकग्राउंड के लिए और इसको बैक पे ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसके कैप को और इसके जो ये वाला एरिया है इसको अलग क्रॉप करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क कर देंगे। तो क्या होगा कि वो मास्क उसके अप्लाई हो जाएगा और अब ये मास्क एडिटेबल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने पेन टूल से जो उसकी कप वाली शेप और उसके कैप वाली शेप को दोनों को अलग कर लेंगे। तो हम अपने पेन टूल लेते हैं और यहाँ से इसको क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, अगेन इसके कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से स्मूथ होने चाहिए ताकि आपका कर्व अच्छा आए। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ब्रेक किया और राइट क्लिक करके एक सिलेक्शन कर दिया और 0। ठीक है, मैक सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट जे कर दूंगा मैं इसमें से, तो ये लेयर इसमें से क्रॉप हो जाएगी। अब ये वाली लेयर हमने हाथ में से भी क्रॉप करनी है, तो हम क्या करेंगे, अगेन अपना पेन टूल लिया, सिलेक्शन को यहाँ तक लेकर आए, इसके हाथ में से क्रॉप करना है। ठीक है, सिलेक्शन सही लेनी है, जूम करके आप इसकी सिलेक्शन को सही से देखते रहें। स्मूथ कर्व्स होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने इसके चीज़ों को कर्व कर लेना है। पेन टूल से सिलेक्शन लेनी नहीं। अगर आपको लगता है किसी और टूल से आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, मैजिक पेन टूल से, क्विक सिलेक्शन से, तो आप उससे भी सिलेक्शन इसकी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पेन टूल से ले रहा हूँ ताकि हमारे जो कर्व्स हैं वो थोड़े से अच्छे, स्मूथ और साफ सुथरे हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि मोस्टली जगहों पर मैं इसके हैंडल को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। हैंडल को ब्रेक ना करने की वजह यही है कि ताकि जो उसके कॉर्नर्स हैं वो साफ सुथरे आए, स्मूथ आए। ठीक है, हमने ये सिलेक्शन बाहर से ले लेनी है क्योंकि हमारा ऊपर का एरिया क्रॉप हुआ है ऑलरेडी, और हम इस बैक वाली लेयर से कंट्रोल शिफ्ट जे करके इसको भी अलग कर देंगे। ये लेयर भी अलग है और ये लेयर भी अलग है। ठीक है, अंडू किया। ये हमारे कप की लेयर है, कप, और ये कैप। सही है, दोनों को हम डीसैचुरेट कर देते हैं। इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके डीसैचुरेट, कप की भी लेयर को इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके डीसैचुरेट कर देंगे। ठीक है, डीसैचुरेट करने के बाद अब हम इस पर अपना मॉकअप क्रिएट करते हैं। हमने शेप टूल लिया
और इसके प्रोपोर्शन का, कप के प्रोपोर्शन के सेम साइज का हमने यहाँ पर एक शेप ले लिया। इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, कोई भी कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। कलर फिल करने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हमने राइट क्लिक करना है, उस पर क्लिपिंग मास्क कर देना है, या फिर हम ऑल्ट प्रेस करके जब दो लेयर्स के बिटवीन हम अपने माउस को लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक जो है वो आइकन का कलर आइकन का जो है, मतलब जो आपके माउस का होवर है वो जो है आइकन चेंज हो जाएगा। इसको क्लिक करके ग्रुप कर देना है हम लोगों ने, उसको नाम दे देना है कप। सेम यही चीज़ हमने ऊपर वाले के साथ भी करनी है। हमने इसको एक शेप बना लेनी है कि जो शेप इसके कप के अंदर आ जाए। इस शेप का कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट रख लेते हैं और इसको राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑल्ट प्रेस करके क्लिपिंग मास्क कर दिया, ठीक है। क्लिपिंग मास्क करके इसको ग्रुप कर देंगे और उसका नाम रख देते हैं कैप, ठीक है। कैप वाली लेयर को हम थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं, कप में जाते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम अपनी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ रिप्लेस करेंगे वो हमारे कप में रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर को ओपन किया, हम यहाँ पर अपनी 2px वाले टाइपोग्राफी को यहाँ पर ऐड कराते हैं, ठीक है। और इस बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं क्रॉस करके इसको सेव करूँगा ये वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो इतनी डिटेल नहीं आ रही है उसमें चीज़ों में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी कप वाली लेयर के दो डुप्लीकेट लूँगा, एक और दो। इन दोनों डुप्लीकेट्स को मैं टॉप वाली लेयर के ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। इसमें से एक लेयर को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ। इस लेयर पे, एक लेयर पे हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई और एक लेयर पे अप्लाई करेंगे स्क्रीन, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली लेयर पे जाते हैं, हम इस पर मल्टीप्लाई लगते हैं तो आप देख रहे होंगे थोड़ी सी डिटेल ऐड होना शुरू हो गई है, ठीक है। ठीक उसी तरह से हमने स्क्रीन वाली लेयर को ऑन किया और इसको हमने कंट्रोल यू करके पहले डिसैचुरेट कर दिया और थोड़ा सा ब्लैक कर दिया, ठीक है। ब्लैक करने के बाद हमने इस पर स्क्रीन लगा देना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके इसका कलर चेंज हो रहा है, लेवल से हम कंट्रोल लेयर प्रेस करके इसके लेवल्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक हो गया। तो ये ऐड हो गई हमारी। अब हम अपने कैप वाली लेयर पे जाते हैं। कैप वाली लेयर पे भी हम सेम यही चीज़ें करेंगे कि हमने दो डुप्लीकेट ली इसकी, दोनों डुप्लीकेट को हम ले गए स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर वाली लेयर पे। एक पे हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और दूसरी वाली पे लगाएंगे हम स्क्रीन। कंट्रोल यू करके डिसैचुरेट कर दिया, पहले इसका जो है थोड़ा सा ये बढ़ा दिया, लाइटनेस को डार्क कर दिया और कंट्रोल एल से इसकी हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को छेड़ दिया, ठीक है। और उस पर स्क्रीन अप्लाई कर दिया। उसका नाम देते हैं स्क्रीन, इसका नाम देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो भी चीज़ रिप्लेस करेंगे ऑब्वियसली बात है वहाँ पे चेंज जाएगी। हम इसका सिर्फ कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ऑरेंजिश येलोइश कर देते हैं, इसको सेव करते हैं तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। अगर हमने इसमें 2px वाली टाइपोग्राफी को एडजस्ट करना है, जैसा कि आप लग रहे होंगे कि बहुत बड़ी हो रही है, तो हम इसको राइट क्लिक करके इसको छोटा कर देते हैं। सेव करके जैसे ही मैं बंद करूंगा ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है बाज़ दफ़ा कि हमें 2 दफ़ा जो है वो इशू होता है, बार बार फाइल्स के अंदर जाना है, उसके बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करना है, तो हम क्या करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट लेते हैं और इस लेयर को ऊपर रख देते हैं, सबसे ऊपर, ठीक है। ठीक उसी तरह से कैप की भी डुप्लीकेट लेते हैं और इसको रख देते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लेयर्स का फिल ऑफ कर देंगे। फिल ऑफ करने से क्या होगा कि अब आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसी लेयर पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। जैसे ही मैंने ओके किया ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। अगेन मैं गया इस पर, मैंने इसका कलर चेंज किया, जो भी आपने कलर चूज करना है। जैसे ही क्लोज करके मैं सेव करूंगा ये आप इस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और अगर हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं इजीली।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा, हाफिज़। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसको भी डीसैचुरेट करना है ताकि अगर हमें ये कलर में लग रहा है उसको लेस प्रोमिनेंट करना है तो हम जाके इसको डीसैचुरेट भी कर सकते हैं इस तरह से। और अगर इसको थोड़ा सा ब्राइट वगैरह करना है अपने हाथ को, हम इसको कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का इफेक्ट देना चाह रहे हैं। अगेन हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, डार्क बैकग्राउंड रखना है हमने, इसमें से कोई कलर चूज करना है तो हम इसमें से भी कलर चूज कर सकते हैं इसका। और थोड़ा सा अगर हमने डिटेल ऐड करनी है तो हम एक और लेयर ऐड करते हैं, अपना ब्रश लेते हैं और उस पर वाइट हल्का सा इसका साइज बड़ा करके हम पीछे वाइट एक फेडेड जो है ना वो टच दे देते हैं, उसको साइज बड़ा कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये फेडेड लुक थोड़ा सा पीछे आता रहेगा। जैसे ही अब कोई भी कलर चेंज करूंगा मैं इस पे तो ये फेडेड लुक इसके पीछे आता रहेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।